बीजेपी की दिल्ली की सत्ता में वापसी हुई, मगर अभी तक दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का खुलासा नहीं हुआ। उम्मीद थी कि नए सीएम के नाम का इंतजार खत्म हो जाएगा। उम्मीद थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर लग रहे तमाम अटकलों पर बीजेपी हाईकमान अब फुल स्टॉप लगाने जा रही है, लेकिन बता दें कि यह सस्पेंस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब बस इंतजार है। आपको बता दें कि दिल्ली सीएम के लिए मुख्य चेहरा माने जा रहे प्रवेश वर्मा लगभग इस रेस से बाहर माने जा रहे हैं, मगर जब तक पार्टी घोषणा ना कर दे तब तक सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। राज्यों में हाल ही में हुए चुनाव की तरफ बीजेपी बिना मुख्यमंत्री चेहरे के मैदान में थी, लेकिन अब नतीजे आने के बाद अभी तक साफ नहीं हो सका है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी के पिछले पैटर्न को देखें तो अपने वोट बैंक का ख्याल रखते हुए बीजेपी अपने मुख्यमंत्री का चुनाव करती है। राजनीतिक पंडितों की माने तो दिल्ली में बीजेपी या फिर दलित को मुख्यमंत्री चेहरा बना सकती है। और चलिए, मनीष त्यागी, प्रदेश प्रवक्ता मनीष त्यागी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अवनीश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता फिर से पाली है, फिर से सत्ता पर काबिज हो गई है। अब सभी को इंतजार है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री तय करना हाईकमान का काम है और हाईकमान बहुत जल्दी इसको फैसला लेगा और मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये परिवारवादी पार्टी नहीं है। अब इसे पहले से सब तय हो जाए, ये लोकतांत्रिक पार्टी है। सबकी सहमति से, आम सहमति से, जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप मुख्यमंत्री का नाम तय बहुत जल्द हो जाएगा। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता में आ रही है, तो ऐसे में देखते हुए जितने वादे किए हैं और दिल्ली प्रदेश की अपेक्षा है और जो पिछली सरकारों ने उपेक्षा की है, उसको ध्यान में रखते हुए एक लोकप्रिय और सर्वप्रिय और सर्वहितैषी मुख्यमंत्री का नाम सामने होगा जल्द। देखिए अवनीश जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराकर प्रवेश वर्मा ने जो नई दिल्ली की सीट जीती है, उसको लेकर काफी सराहना भी उनकी की गई और काफी तारीफ की गई। शुरुआत में उनका ही नाम सबसे आगे था इस रेस में, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनका नाम रेस से बाहर हो गया है। देखिए, इसमें कोई नाम पहले से कुछ नहीं होता, नाम के मायने नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो कमल निशान है और कमल निशान के आधार पर सारे कार्यकर्ता झुकते हैं और जनता उन्हें वोट देती है। इसमें सभी का योगदान है और योगदान में पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि किसका नाम उपयोगी होगा और कौन जनता के हितैषी होगा। अवनीश जी, आपको क्या लगता है, आप भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आखिर कौन होगा जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बन सकता है? क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री अपने अमेरिका दौरे से वापस आ चुके हैं और ज्यादातर लोग इसी पल का इंतजार कर रहे थे कि कब अमेरिका से लौटेंगे और शायद ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा। अभी और कितना इंतजार करना होगा? देखिए, मैंने कहा ना, बहुत जल्द मुख्यमंत्री का नाम सबके सामने होगा। और ये पार्टी क्योंकि परिवारवादी पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ये लोकतांत्रिक पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं की सहमति और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप नया मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी जल्दी घोषित कर दी। देखिए अवनीश जी, बीजेपी सरप्राइज देने में कहीं पीछे नहीं है और अब कुछ राजनीतिक पंडितों की माने तो क्या दलित चेहरे को मौका दिया जा सकता है? ये नेतृत्व का काम, ये पार्टी नेतृत्व का काम है, वो किसको उपयुक्त मानेगी और ये आम सहमति पार्टी के भीतर बनाकर उसका नाम जल्दी जारी घोषित हो जाएगा, सबके सामने होगा। अवनीश जी, लंबे समय तक यमुना और तमाम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी को बीजेपी घेरती रही है। अब जब वापसी हो गई है सत्ता में, तो अब आगे का बीजेपी का क्या प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है और मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, जो वो कहते हैं वो पूरा करते हैं। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि मोदी जी ने कोई वादा किया हो और वो पूरा ना किया हो। जिन मुद्दों से लोग भागते थे, विपक्षी पार्टी भागती थी, वो सारे काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे करके दिखाए। तो मुख्यमंत्री और दिल्ली की जितनी समस्याएं हैं वो सब जल्द दूर होंगी और जो वादे किए हैं जनता से वो 100% पूरे किए जाएंगे। जी अवनीश जी, आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए संजय जी, शानदार वापसी कर ली है बीजेपी ने दिल्ली में 27 सालों बाद और अब मुख्यमंत्री के नाम का इंतजार हो रहा है। क्या आम आदमी पार्टी को भी इंतजार है?
तो दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है और अब मुख्यमंत्री के नाम को लेकर तमाम तरह के कयास राजनीतिक पंडितों की ओर से लगाए जा रहे हैं। कई लोगों की माने तो प्रवेश वर्मा का नाम इस रेस से ठीक है। और अभी संजय मिश्रा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता अवनीश त्यागी के पास चलते हैं। अवनीश जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू रखिए। आप बीजेपी का प्लान ऑफ एक्शन बता रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और जनता की लोकप्रिय पार्टी ये है, जनता के मन में बसी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली, उनके सिद्धांत, उनकी कार्यशैली जनता को बेहद पसंद है। इसलिए जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है और नरेंद्र मोदी जी यशस्वी, उनके तपस्वी,